दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, चिरंजीवी बीमा की राशि 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का सियासी दंगल जारी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करके मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने का काम कर रही है। बता दें कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों तक को ध्यान में रखा गया है। किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। और लिखो, राजस्थान में किसानों की जमीन अब कुर्क नहीं होगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं होगा। राजस्थान में 30 साल पुरानी सरकार बार बार बदलने का रिवाज अब बदलने जा रहा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सभी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उसको आगे भी जारी रखने के लिए राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को फिर से चुनाव जिताने का मानस बना लिया है। ये बातें जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले के घटोल विधानसभा क्षेत्र के मोटा गांव और कुशलगढ़, सिरोही, उदयपुर के कोटड़, प्रतापगढ़ के दलोत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। और घटोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नानालाल नीनामा के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित किया। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि 2024 में विपक्षी गठबंधन की सरकार आएगी और मोदी सरकार जाएगी। ये भी कहा कि 2024 में 28 दलों का इंडिया गठबंधन का नारा होगा और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जयराम रमेश ने कहा कि मैं आंकड़ों के खेल में नहीं पड़ूंगा, मैं सिर्फ वही कहूंगा जो मैंने लोगों से मिलकर महसूस किया। लोग मौजूदा सरकार से नाराज नहीं हैं, वो हमारी योजनाओं से खुश हैं और गहलोत सरकार को एक बार फिर से वापस ला रहे। अगली बार, चुनाव होते ही भजन लाल जाटव को जेल भिजवाएंगे, बीजेपी प्रत्याशी बहादुर कोहली का वीडियो वायरल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में है और चुनाव प्रचार में नेताओं की अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। भरतपुर जिले की बैर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली एक सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भजन लाल जाटव मुख्यमंत्री के भी बाप बन गए हैं। भजन लाल जाटव ने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो अपर कास्ट हो या फिर अन्य जाति से हो, जमकर लूट मचाई है। अगली खबर, नागौर में चाचा भतीजी के बीच जंग, हरेंद्र मिर्धा को चुनौती देगी ज्योति मिर्धा। बता दें कि दोनों के बीच चाचा और भतीजी का रिश्ता है। कांग्रेस के टिकट पर हरेंद्र मिर्धा तो बीजेपी के टिकट पर ज्योति मिर्धा किस्मत आजमा रही है। कुछ ऐसी तस्वीर राजस्थान के दाता रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां मियां और बीवी चुनावी जंग में एक दूसरे के सामने उतर गए हैं। सीकर जिले की दाता रामगढ़ सीट पर जहां कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं उनके सामने जेजेपी ने उनकी पत्नी रीता सिंह को टिकट दिया है। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में पीएम मोदी की गारंटी, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएंगे। जल, जंगल और जमीन कैसे बेचे सबको पता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिस गारंटी को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसमें गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का परिवार उजड़ गया। गहलोत सरकार का प्रयास था कि विधानसभा चुनाव से पहले उस घंटी को खोलकर वोटों को साधने का काम किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पेट्रोल डीजल के दाम पर फिर से समीक्षा करेंगे। ईआरसीपी पर कांग्रेस ने दिखाया बीजेपी को आईना, कहा कि जल्द बंद होने वाली है प्रधानमंत्री झूठ योजना। राजस्थान विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा बन चुका है और जहां बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का वादा किया, वहीं राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए अपने बयान और बजट में प्रावधान कर चुकी है। पूर्वी राजस्थान के तमाम जिले काफी वर्षों से घरेलू और सिंचाई दोनों तरह की आवश्यकता के लिए पानी की कमी से जूझ रहे। इस समस्या के निदान के लिए मानसून के दौरान चंबल नदी में आने वाले अतिरिक्त पानी को पूर्वी राजस्थान तक लाने के लिए ईआरसीपी को शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन वर्षों से यह परियोजना जो है सियासी रस्साकस्सी का शिकार हो चुका है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। बढ़कर कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, 2018 की घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए, गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा आरोप। भाजपा के प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए जो वादे किए थे, उसके प्रथम बिंदु में कहा था कि 10 दिवस में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। प्रदेश के 20,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम की गई है।
अगली खबर, राम रहीम की फरलो बनी राजनीतिक चर्चा का विषय, राजस्थान चुनाव में पड़ सकता है बड़ा असर। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के फरलो पर आने का सीधा असर राजस्थान चुनाव पर देखने को मिल सकता है और डेरा सच्चा सौदा का बड़ा प्रभाव हरियाणा के साथ लगती राजस्थान बेल्ट में देखने को मिलता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक डेरा प्रमुख का प्रभाव कई लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। 20 से 30 के आसपास विधानसभा क्षेत्र को यह प्रभावित करने वाला है। राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, तारानगर और सीकर जैसे क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त झालावाड़, जयपुर, उदयपुर क्षेत्र में भी डेरा सच्चा सौदा बड़ा प्रभाव दिखाने वाला है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में बढ़ती जान देने की प्रवृत्ति को देखते हुए कहा कि कोचिंग नहीं बल्कि माता पिता के दबाव के कारण छात्र अपनी जान देने को मजबूर हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की बेंच मुंबई के डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई की और राजस्थान के कोटा में छात्र की जान देने की प्रवृत्ति की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए अदालत से गुहार की याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोचिंग संस्थान को रेगुलराइज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए सिर्फ माता पिता जिम्मेदार हैं, वो बच्चों पर दबाव डालते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में योगी फैक्टर बहुत प्रभावी नहीं जुट पा रही भीड़। बता दें कि योगी आदित्यनाथ वोटरों को लुभाने के लिए कुछ खास मुद्दों का जिक्र तो कर रहे। हर सभा में योगी आदित्यनाथ गो तस्करी और राम मंदिर का जिक्र कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भीड़ नहीं जुट पा रही है और भीड़ नहीं जुट पाना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए चिंता का कारण अवश्य बन गया है। योगी के बयान टीवी चैनलों और अखबारों में सुर्खियां तो बन रहे, लेकिन भीड़ नहीं खिंच पा रहे। बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 48 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर चल रहा और 23 नवंबर की शाम को प्रचार थम जाएंगे, यानी अब प्रचार में सिर्फ 1.5 दिन रह गया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता बड़ी सभाएं करके जनता को साधने का काम कर रहे। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि 48 घंटे सीबीआई और ईडी कांग्रेस के हाथों में देने की मांग उठा दी है। कांग्रेस पार्टी के लाल डायरी विवाद के सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा, कौन सी डायरी में क्या लिखा है हमें अच्छी तरह से मालूम है। केंद्र सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, संजीवनी का नाम किस डायरी में लिखा है। ये भी कहा कि 7 दिन के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए और फिर हम बता देंगे कि कौन सी लाल, नीली और पीली डायरी है। पवन खेड़ा ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि 7 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 48 घंटे दे दीजिए, प्रधानमंत्री को सारे रंग याद आ जाएंगे। अरब किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए, पीएम मोदी का राजस्थान में बड़ा ऐलान। बता दें कि राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने झारखंड दौरे के वक्त इस योजना की 3री किस्त जारी की थी। इस बीच पीएम मोदी ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद पीएम किसान योजना के लाभार्थी को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने किसानों से एमपीसी पर फसल खरीदने और बोनस देने का भी ऐलान किया। यानी कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान के पीएम किसान लाभार्थियों को फायदा मिलने की संभावना है। अगली को, राजस्थान चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार मोदी के साथ मंच पर दिखी वसुंधरा राजे। बेटे दुष्यंत ने पगड़ी पहनाकर किया पीएम मोदी का सम्मान। बता दें कि रैली 12 जिले के अंता में आयोजित की गई थी। इस दौरान मोदी की एक तरफ राजे और दूसरी तरफ उनके सांसद बेटे दुष्यंत बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान मोदी दोनों से बात करते दिखे। दुष्यंत ने पगड़ी पहनाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और पैर छूने को हुए तो मोदी ने रोक लिया। वसुंधरा राजे ने मोमेंटो देकर मोदी का अभिनंदन किया और भारी भरकम माला से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। राज्य के उदयपुर जिले में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा और कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़की वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है कि हरवा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। 4500 किलोमीटर लाखों लोगों के साथ कश्मीर तक चले और हमने सोचा कि एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे। प्रदेश में 25 सीटें ऐसी जहां तीसरे मोर्चे वाले दलों के प्रत्याशी पीछे हट चुके हैं। नाम वापस लेकर बड़े दलों के साथ खड़े हो गए। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूती मिली है। इस बार चुनाव से पहले ही दल बदल का क्रम खूब चला। प्रदेश में 25 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां अब तक बसपा, आरएलपी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने पर्चा भरने के बाद नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी बदल ली। ऐसे में समीकरण बदलने से कांग्रेस या भाजपा प्रत्याशी को मजबूती मिली है। सबसे ज्यादा दल बदल बहुजन समाज पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी ने किया है। बसपा के 11 और आरएलपी के 3 प्रत्याशी नामांकन वापस ले चुके हैं।